देख रहे हैं जो जाति प्रमाण पत्र को लेकर के जो लेकिन के नगरा अंचल से मेरे लोग जो है वो हमेशा छोटे छोटे बच्चे लोग अपने मांगों को लेकर के लोग का जमीन लूटना बंद करो, आदिवासी एकता जिंदाबाद, पुलिस के साथ खेलना बंद करो, पुलिस के साथ खेलना बंद करो, बस रोने के लोहार बनाना बंद करो, लोहार का जाति प्रमाण पत्र देना होगा, लोहार जाति के साथ शोषण करना बंद करो, लोहार खतियान वाली जमीन का म्यूटेशन बंद करो, लोहार जाति का प्रमाण पत्र देना होगा, सरकारी आदेश का पालन करना होगा, सरकारी आदेश का पालन करना होगा, हमारी मांगे पूरी करो, लोहार जाति के साथ शोषण करना बंद करो, लोहार जाति का प्रमाण पत्र देना होगा, विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र देना होगा, लोहार जाति के साथ शोषण करना बंद करो, सरकारी आदेश का पालन करना होगा, सरकार का आदेश का पालन अंचल ऑफिस में आए हुए प्रशासन के द्वारा यहाँ पे किया गया है और इन लोगों का मांग है इन लोगों ने अपना प्रदर्शन किया हुआ है। हजारों लोहार जाति के लोग यहाँ पे आए हुए हैं अपने हक और अधिकार को लेकर के और यहाँ जिस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं अंचल नगरी अंचल में प्रदर्शन किया जा रहा है। अंग्रेजियों की मनमानी नहीं चलेगी, अंग्रेजियों की मनमानी नहीं चलेगी, अंग्रेजियों की मनमानी नहीं चलेगी, हमारी मांगे हमारी मांगे जाति प्रमाण पत्र देना होगा, देना होगा, देना होगा, जाति प्रमाण पत्र देना होगा, देना होगा, देना होगा, जाति प्रमाण पत्र देना होगा, देना होगा, देना होगा, लोहार ही लोहरा है, लोहरा है, लोहरा है, लोहार ही लोहरा है, लोहरा है, लोहरा है, लोहार ही लोहरा है, लोहरा है। हमारी मांगे लोहार जाति का प्रमाण पत्र देना होगा, लोहार जाति का प्रमाण पत्र देना होगा, लोहार जाति के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, लोहार जाति के साथ शोषण करना बंद करो, हमारी मांगे
की मनमानी नहीं चलेगी, नगरी सीओ की मनमानी नहीं चलेगी। हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे बच्चों की भविष्य बनने दो, लोहरा बच्चों की भविष्य बनने दो। हमारी मांगे हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नगरी सीओ की मनमानी नहीं चलेगी। के साथ हम लोग वार्ता करना चाहते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट को इशू करना तो उन्हीं का काम है। और जब उनके द्वारा दिया गया निर्देश के अनुसार ये विद्यार्थी सारा काम कर लिए, सब जांच हो गया, ग्राम प्रधान से साइन हो गया, ग्राम सभा हो गया, कम से कम 10-15 सर्टिफिकेट बन भी किया। अभी उनके पास जो लॉगिंग में 20-25 सर्टिफिकेट आया हुआ है, लेकिन वो सर्टिफिकेट इशू नहीं कर रहे हैं और कहते क्या है कि लोहरा को सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। अब ये सरकार जो चिट्ठी दी है कार्मिक विभाग, जिसमें मुख्यमंत्री का साइन है कि लोहरा वही लोग है जिसका खतियान में लोहा रखा हुआ है, इसके बाद भी सर्टिफिकेट अगर लोहरा लोग को नहीं देगा तो 3% आदिवासी लोहरा लोग को जड़ से खत्म करने का ये षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र से देखिए वो विद्यार्थी लोग स्कूल में उन्होंने नाम नहीं लिखा, कॉलेज में नाम नहीं लिखा, पढ़ाई जब नहीं होगा तो नौकरी चाकरी कहाँ करेंगे, उनका भविष्य क्या होगा। तो सीओ साहब हम लोग को बताएंगे कि सरकार का आदेश का वो पालन करेंगे या नहीं, कि स्वयं अगर सरकार है तो वही आदेश निकाल दे, ताकि उस आदेश के आलोक में हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। हम जन्म से लोहरा है, मेरा दादा लोहरा था, मेरा पिताजी लोहरा है, हम लोग जहाँ तक सर्टिफिकेट और जाति का रिलेशन है, हाईकोर्ट ने कहा है जो SP सिन्हा जज साहब कि खतियान से जाति निर्धारण नहीं होता। इसका केस नंबर 440 है, 1987 में जजमेंट आया। जब उसका बाप अगर लोहरा है तो उसका बच्चा भी लोहरा हो, उसका दादा लोहरा है तो भी लोहरा हो, तो हमारा सब कुछ लोहरा है, तो फिर हम लोग को लोहरा का सर्टिफिकेट क्यों? आज वही चीज़ पूछने के लिए लोग यहाँ आए। और ये ज्ञापन तो आपको देना ही है, लेकिन इस ज्ञापन में सिर्फ कागज का टुकड़ा बना करके ऑफिस में पूरा काम में डाल देते हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तो आज हम लोग सिर्फ यहाँ आए हैं कि जितना कोई का सीओ साहब का लॉगिंग में सर्टिफिकेट आया हुआ है, स्थानीय जांच होकर के, कर्मचारी का अनुशंसा होकर, CI का अनुशंसा होकर, जो 1 महीना से वो पड़ा हुआ है, उनको आज हम लोग को ओके करके, जबकि वो सर्टिफिकेट दिए नहीं देते तो उसका बात अलग था कि हम एक भी नहीं दिए हैं तो क्यों देंगे, लेकिन उन्होंने 10-15 सर्टिफिकेट इशू किए हैं, इसलिए हम लोग को सर्टिफिकेट चाहिए। हम उसको ये दबाव के साथ नहीं करवा रहे, क्योंकि कार्मिक विभाग का आदेश है, उसके बाद DC साहब का आदेश है, SC साहब का आदेश है, इतना तक कि आपका ये अभी जो मुख्य सचिव है उनका आदेश है, जो सुखदेव सिंह, ये सारे लोग का आदेश है। उस आदेश को भी अगर आप पालन नहीं करते हैं तो फिर आप किसका आदेश पालन कीजिएगा, वो भी हम लोग को बता दीजिए, ताकि उसको भी हम लोग लाने जाएंगे। हमारा रिक्वेस्ट यही है, और हमारे बीच जो आए हुए हैं हमारे प्रशासन से, उनसे भी हम लोग का यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह भी आप आए, हम लोग आपका शुक्रगुजार है कि हम लोग का बात को सुनने के लिए आप यहाँ आए। तो सीओ साहब का जुरिडिक्शन में है ये, इसलिए वो यहाँ आए, और हमारा जो मांग है उस मांग के बारे में जो कहना है, देना है तो दे, नहीं देना है तो बोल दे कि आप जाइए जहाँ जाना है, हम नहीं देंगे। तो विद्यार्थी अपना हक अधिकार, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए जाएंगे। जब फंडामेंटल राइट से हमारे छीन लिया जाएगा तो फिर हम भारतीय संविधान का हम पालन कैसे करने वाले? हमको जन्मसिद्ध अधिकार है, हम पैदा हुए हैं लोहरा में, तो हमको लोहरा का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए ना। यानी लोहार नहीं चलेगा, यानी लोहार ही लोहरा है, यानी लोहार ही लोहरा है। लोहारों का जमीन पे दलाली नहीं करो, लोहार की जमीन पे दलाली करना बंद करो। लोहरा ही यहाँ का लोहरा है, लोहरा जाति
तो नहीं बात होगा। टेबल में बात करते हम लोग थक गए हैं। टेबल में जो भी बोलना है यहीं पर बोलते तो हम लोग संतोष का लग रहा है। इतना है सर कि हम सबको बैठा दें, बैठा दें। अगर सब कोई बैठ जाएगा, हम लोग का जब तक वास्ता नहीं होगा यहाँ से नहीं हमें शांति है। आराम से रहो मैडम, और नहीं तो हम लोग सब कोई बैठ जाएंगे। करके आता है सीओ के पास, सीओ सिर्फ कहता है कि आपका खतियान में लोहार है, आपको लोहार की सुविधा नहीं मिलेगी। जबकि 19 अगस्त 2023 तक ये सीओ साहब ने सर्टिफिकेट दिया है, जिसका कॉपी अभी बहुत कोई को मिला है, लेकिन अभी वर्तमान में जो बच्चे लोग हैं इन लोगों को सुविधा नहीं मिल रहा है। और बच्चे लोग अभी धरना में आए हैं, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। और अभी भी सीओ साहब का लॉगिंग में कम से कम 20-25 ऐसा कास्ट सर्टिफिकेट का आवेदन है जो उनके लॉगिंग में पड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने ओके नहीं कर रहा है। और उन लोग का बाप दादा को सर्टिफिकेट मिला है। इन्हीं लोहरा लोग का खतियान में ही जमीन HSC ने एक्वायर कर लिया है। उसके बाद भी कहता है क्या कि नहीं आप लोग जमीन लोहार बन के बेचते हैं, जबकि सरकार ने सीओ को और रजिस्ट्रार को चिट्ठी भेजा है। तो SC रांची ने चिट्ठी दिया है, उसका चिट्ठी का लेटर नंबर है 1188। उसमें स्पष्ट लिखा है कि जिसका खतियान में लोहार है उनकी जमीन की खरीद बिक्री CIT एक्ट के तहत होना है। लेकिन भी ये सीओ नहीं मानते उस चिट्ठी को और अपना मन से अपना मनमानी तरीका से लोहरा लोग का अस्तित्व को मिटाने का षड्यंत्र है। मैं इस धरना और इस घेराव और प्रदर्शन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाहता हूं कि राज्य ये 5 जिला में लोहरा का जनसंख्या 5 लाख से ऊपर है और हर 18 विधानसभा क्षेत्र है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 45,000 से ऊपर लोहरा लोग वोटर है। और आज उस लोहरा लोग को अगर सुविधा नहीं दे रहा है तो आदिवासी का 27% में 3% लोहरा घट जाएंगे। नतीजा ये होगा कि दोबारा यहाँ पर ना आदिवासी मुख्यमंत्री होगा ना आदिवासी विधायक होंगे। जब ये 2026 का परिसीमन होगा तो आदिवासियों का अस्तित्व मिट जाएगी। और ये षड्यंत्र में ऐसे जो सामान्य वर्ग के जितने सीओ हैं वो हम लोग के साथ शोषण करके लूट रहे हैं, सरकार की आदेश को पालन नहीं कर रहे हैं। जब सरकार का चिट्ठी का पालन नहीं होता है तो आम जनता के साथ ये लोग क्या सलूक करते होंगे, ये आप जानने वाली बात है। एक बात बताइए, आपने बोला 2023 तक इन्होंने लोहरा जाति को दिया है सर्टिफिकेट, आप क्यों नहीं दे रहे? 19/8/2023 को भी उन्होंने सर्टिफिकेट इशू किए हैं। अब ये सर्टिफिकेट क्यों इशू नहीं कर रहे हैं वही जानने के लिए हम लोग आज यहाँ आए हैं कि जब हमको पहले से मेरा बाप को मिला, मेरा दादा को मिला, मेरा बच्चा को मिला, मुझे भी मिला, और अभी 19 तारीख के बाद से ये सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, तो वो किसके आदेश से रोका गया है वो हम लोग को बताए। और आज अगर देना है तो जितना उसका लॉगिंग में आया हुआ वो सर्टिफिकेट इमीडिएट इसी जगह ओके कर दे, क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना है। ओके करेंगे सर्टिफिकेट बन जाएगा। बच्चों को जो अभी स्कूल से निकाला जा रहा है सर्टिफिकेट नहीं के कारण से उसको बैठने नहीं दिया जा रहा है, उनसे उनको निजात मिलेगी। और जो भूखे प्यासे जितना यहाँ बैठे हुए हैं वो जैसे करेंगे हम लोग यहाँ से स्वेच्छा से शांतिपूर्वक जैसे आए हैं वैसे वापस चल जाएंगे। हम लोग यहाँ आए हैं करीबन 1 बजे, यहाँ 3 बजे यहाँ पर हम लोग 2.5 घंटा के करीब हो रहा है। लेकिन कितना नारा लगा रहे हैं, उनको खबर भिजवा रहे हैं, लेकिन वो वार्ता के लिए तैयार नहीं हो रहे, वो आ नहीं रहे। क्यों? वार्ता में क्या दिक्कत है? संवाद से ही रास्ते निकलते हैं। अब ये क्यों नहीं करना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सरकार की जो चिट्ठी आई है उसके विरोध में कोई कार्य किया हो जो उसे क्वेश्चन कर दिया जाएगा तो उसका जवाब उनके पास नहीं हो, इसलिए वो यहाँ नहीं आ रहे हैं। जैसे कि जो खतियान में लोहार है उनकी मोटेशन को रोकने का बंद किया गया है, लेकिन कहीं उसका मोटेशन अगर कर दिया हो तो वो क्वेश्चन अगर कर देंगे तो हम क्या जवाब देंगे? कहीं ऐसा उनका मन में बैठ गया हो। पढ़े लिखे में आगे रहे ये नहीं चाहते। अब क्यों नहीं चाहते हैं ये तो सीओ साहब ही बताएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम लोग को हिस्ट्री का दर्जा मिला है और लोहार ही लोहरा है, सर्टिफिकेट मिल रहा है, उनको देना चाहिए, अन्ना कहीं देना है। हम लोग इसे सीओ साहब से पहले इसे 2-3 बार हम लोग वार्ता कर चुके हैं, तो हर बार बोलते हैं इशू करेंगे, 1-2 इशू करते हैं उसके बाद बंद करते हैं। लगता है जैसे इनका कोई घर का प्रॉपर्टी है दे रहे हैं कहने जैसा। तो ये सीओ साहब का मनमानी नहीं चलेगा। हम लोग इसको 1.5-2 साल से देख रहे हैं और कुछ ना कुछ सीओ साहब यहाँ किए हैं। हम लोग को जैसे पता चला है कि लोहार का जमीन को ये BC1 करके रजिस्ट्री भी किए हैं, मोटेशन भी किए हैं। इस चलते ये डर रहे हैं, इसीलिए इशू नहीं करते हैं। और हम लोग का जाति प्रमाण पत्र का जहाँ तक सवाल है ये हम लोग का अधिकार है, हम लोग लड़ के लेंगे, जैसे लेंगे। पहले भी लिए हैं, आज भी इशू करेगा और पहले भी करेगा। सब जगह इशू हो रहा है, सिर्फ यही सीओ को दिक्कत है। देखिए हम लोग तो ऑलरेडी है ही है आदिवासी, लेकिन हम लोग का खतियान में
लोहार है और हम लोग लोहरा है, जिसको सरकार क्लियर भी कर दिया है। सरकार का चिट्ठी है 355 लेटर, उस आधार पे हम लोग को क्लियर किया है कि कौन लोहार और कौन लोहरा है। और जो हम लोग का 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, इसमें क्लियर है कि इसमें जितने भी खतियानी लोहार है वही लोहरा है। और सरकार का आदेश है कि उसी आधार पे स्थानीय जांच पड़ताल करके हम लोग को सर्टिफिकेट देना है। आज तक मिलते आ रहा है और हम लोग मिलने के बावजूद हम लोग यहाँ से चुनाव भी लड़े, जनप्रतिनिधि भी बने, नौकरी भी कर रहे हैं, अभी भी बहुत कोई है, लेकिन पता नहीं है सीओ साहब जब चुनाव का टाइम आता है तो सर्टिफिकेट देते हैं। कुछ दिन पहले हम लोग विरोध किए थे तो फिर सर्टिफिकेट इशू किए थे और देखिए ना 19 तारीख से बंद किए। तो ये सीओ साहब से हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि सीओ साहब को स्पेशल विभाग की तरफ से कोई पावर मिला है या फिर सरकार का कोई आदेश है, या फिर वही कह रहे हैं कि इनको कोई आदेश मिला है या फिर सिर्फ अपना ये पावर दिखा रहे हैं। तो अब ये सीओ साहब भी बताएं क्या कि प्रशासनिक अधिकारी है, ये इनको पावर तो है भाई, मनमानी कर सकते हैं। जब जिसको मन करे आदिवासी बना दे, जब जिसको मन करे जनरल बना दे, जब जमीन बेचना होगा लोहार बना दे, जब सर्टिफिकेट देना होगा लोहरा बना दे। यही तो खेला है और यही खेला में हम लोग फंसे हुए हैं। सिर्फ जमीन का खेला है, बाकी कहीं नहीं है। कैसे इसको जमीन से जोड़ें? जमीन देखिए ऑलरेडी है कि जब जमीन बेचना होता है तो सीओ साहब बिना जांच पड़ताल के हम लोग का कहने का साफ है कि जब हमको आप सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं कि आप स्थानीय जांच करके हम सर्टिफिकेट बनाएंगे, तो हम लोहरा हैं इसलिए हमको जांच कीजिएगा। अब जब जमीन बेचना होता है तो उस समय सीओ साहब को बोलना चाहिए ना कि आप स्थानीय जांच पड़ताल करके आप BC1 का सर्टिफिकेट बना खाइए। उस टाइम पता नहीं BC1 का सर्टिफिकेट इनको कहाँ से मिल जाता है, कैसे बना देते हैं। ये सिर्फ सर्टिफिकेट बना के और ये ज़मीन को बेच रहे हैं।